प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम एक नया टेरिडोफिटिक प्लांट जिसका नाम सिलेजिनेला है, इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसकी जो क्लासिफिकेशन है या सिस्टमेटिक पोजीशन है वह इस प्रकार से है। डिवीज़न लाइकोफाइटा, क्लास लिग्युलोप्सिडा, ऑर्डर सिलेजिनेलेस, फैमिली सिलेजिनेलेसी और जीनस सिलेजिनेला। इस सिलेजिनेला को कॉमन भाषा में हम स्पाइक मॉस या क्लब मॉस भी कहते हैं। अब ये जो ऑर्डर है सिलेजिनेलेस, इसके अंदर जो फैमिली है सिलेजिनेलेसी, इसमें दो टेरिडोफिटिक प्लांटों को रखा गया है। एक तो है सिलेजिनेला और दूसरा है सिलेजिनेलाइटिस। इनमें से जो सिलेजिनेला है वह जीवित वंश है जिसका जीवन चक्र अब हम पढ़ेंगे, और सिलेजिनेलाइटिस जो होता है वो केवल जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। सिलेजिनेला के अब हम कुछ विभेदक लक्षण पढ़ते हैं। सिलेजिनेला के बीजाणु उद्भिद पौधे शाकीय या हर्बेशियस होते हैं। इनमें द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। इनकी लीव्स लघुपर्णी या माइक्रोफिलस होती हैं, यानी कि छोटे आकार की लीव्स पाई जाती हैं। पत्तियां लिग्यूलेट होती हैं, अर्थात पत्तियों के ऊपर एक अतिवृद्धि या आउटग्रोथ पाई जाती है जिसे लिग्यूल कहते हैं। तो सिलेजिनेला की लीव्स लिग्यूलेट होती हैं। और सिलेजिनेला के जो विसर्पी स्वरूप हैं, यानी कि ऐसी जातियां जो कि क्रीपिंग होती है, भूमि की सतह के समानांतर वृद्धि करती है, उनमें जहाँ पर तना ब्रांच्ड होता है, तो जब ब्रांचिंग होती है तो तना दो भागों में बढ़ जाता है। तो उस डाइकोटोमी या द्विभाजन के बिंदु पर एक शाखा निकलती है जो कि सॉइल में प्रवेश कर जाती है और नीचे की तरफ वृद्धि करती है। इस शाखा पर पत्तियां नहीं पाई जाती हैं और इस शाखा के अंतिम सिरे पर रूट्स पाई जाती हैं। इस शाखा को हम राइजोफोर कहते हैं। सिलेजिनेला एक विषम बीजाणु या हेटेरोस्पोरस वंश है और इसमें एक ही स्ट्रोबाइलस या एक ही कोन में दोनों प्रकार की बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं, लघु बीजाणुधानियाँ भी और गुरु बीजाणुधानियाँ भी। अब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट या नर व स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास तभी शुरू हो जाता है जब स्पोर स्पोरेंजिया में ही होते हैं। तो ये कुछ सिलेजिनेला के विभेदक लक्षण थे। अब हम सिलेजिनेला की स्पीशीज़ के बारे में देखते हैं। सिलेजिनेला एक विश्वव्यापी वंश है या कॉस्मोपॉलिटन जीनस है जो कि शीतोष्ण या टेम्परेट तथा उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्षेत्रों के मैदानी व पहाड़ी प्रदेशों में पाया जाता है। इसकी लगभग 700 स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो स्पाइक मॉस या स्मॉल क्लब मॉस के नाम से जानी जाती है। सिलेजिनेला की अधिकांश स्पीशीज़ नम व छायादार आवासों में पाई जाती हैं, शेडेड एंड डैम्प हैबिटेट में पाई जाती हैं, परंतु कुछ जातियां जैसे सिलेजिनेला रूपेस्टिस, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, ये जातियां जीरोफिटिक या मरुद्भिदी स्वभाव की होती हैं। सिलेजिनेला की एक स्पीशीज सिलेजिनेला ओरिगाना, यह एक अधिपादप या एपिफिटिक स्पीशीज है। सिलेजिनेला को हम पुनर्जीवनी पौधे या रिसरेक्शन प्लांट भी कहते हैं, और यह इसलिए कहते हैं क्योंकि सिलेजिनेला की मरुद्भिदी जातियां या जीरोफिटिक स्पीशीज़ जैसे कि सिलेजिनेला लेपिडोफिला, ये जातियां गुच्छित स्वभाव की या सेस्पिटोस हैबिट दिखाती है, अर्थात शुष्क दशाओं में ये पौधे सूख कर गेंद की तरह गोल हो जाते हैं। जब ड्राई कंडीशंस होती है तो इनके पौधे
सूख जाते हैं और गेंद की तरह गोल आकार ग्रहण कर लेते हैं, परंतु जैसे ही पानी मिलता है तो ये पौधे पुनः ताजे और हरे हो जाते हैं। इसलिए इन मरुद्भिदी जातियों के पौधे को हम पुनर्जीवनी पौधे या रिसरेक्शन प्लांट कहते हैं। भारत में सिलेजिनेला की लगभग 70 स्पीशीज पाई जाती है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं: सिलेजिनेला मोनोस्पोरा, सिलेजिनेला रुपेस्टिस, सिलेजिनेला मेगाफिला, सिलेजिनेला पेंटागोना, सिलेजिनेला बाइफॉर्मिस, सिलेजिनेला सिलियरिस, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस इत्यादि। सिलेजिनेला का यह प्लांट आप चित्र में देख रहे हैं। यह प्लांट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को प्रदर्शित कर रहा है और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं यह बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफिटिक जेनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सिलेजिनेला का यह पौधा बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफिटिक होता है और इसकी सिलेजिनेला की विभिन्न जातियों में इनके शेप में, सममिति या सिमेट्री में और आकारिकी या मॉर्फोलॉजी में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए सिलेजिनेला क्रूसियाना एक क्रीपिंग स्पीशीज़ है जो भूमि की सतह पर समानांतर वृद्धि करती है। सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस एक इरेक्ट या ऊर्ध्व जाति है। सिलेजिनेला एलिगेंस एक आरोही जाति है और यह राइजोफोर पर कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम डिस्कोइड पेड्स या बिम्बाप संरचनाएं कहते हैं, उनके द्वारा यह आरोहण करती है। सिलेजिनेला वंश की अधिकांश जातियां बहुवर्षीय या पेरिनियल हैं। इसके बीजाणु उद्भिद पौधे का जो आप चित्र में देख रहे हैं ये बीजाणु उद्भिद पौधा है। इसका साइज कुछ सेंटीमीटर से लेकर के 20 मीटर तक होता है। सिलेजिनेला वंश को हीरोनाइमस ने 1900 में पादप संरचना के आधार पर 2 उपवंशों या सब जेनेरा में विभाजित किया। फर्स्ट है होम्योफिलम और दूसरा है हेट्रोफिलम। होम्योफिलम इस उपवंश के अंदर या इस सब जेनेरा में लगभग 50 जातियां शामिल की गई हैं। एग्जाम्पल है इसके सिलेजिनेला रुपेस्टिस, सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस इत्यादि। इन जातियों में जो स्टेम होता है वो प्रायः इरेक्ट या ऊर्ध्व होता है, यानी कि तना ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, एवं तने का जो शाखन होता है वह द्विभाजी शाखित होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। इनमें लीव्स समपर्णी या आइसोफिलस होती हैं, अर्थात लीव्स एक ही साइज शेप की होती हैं और ये लीव्स सर्पिल क्रम में विन्यासित होती है या स्पाइरली अरेंज्ड होती है। दूसरा उपवंश जिसे हम हेट्रोफिलम कहते हैं, इस उपवंश में जो जातियां इंक्लूड की गई हैं वे प्राय शयान या प्रोस्ट्रेट होती हैं, डॉर्सीवेंट्रल होती हैं और अनियमित रूप से शाखित होती हैं। इनमें लीव्स 2 प्रकार की होती हैं जो 4 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। जो स्टेम है उसके वेंट्रल सतह पर या अधर सतह पर 2 पंक्तियों में लीव्स पाई जाती हैं और ये लीव्स आकार में बड़ी होती हैं, जबकि डॉर्सल साइड पर 2 पंक्तियां पाई जाती हैं जिनमें पाई जाने वाली लीव्स अपेक्षाकृत छोटी होती है। सिलेजिनेला की ज़्यादातर जातियां हेट्रोफिलम उपवंश में ही आती है। उदाहरण है सिलेजिनेला क्रोसियाना, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला इत्यादि। सिलेजिनेला का बीजाणु उद्भिद प्लांट या स्पोरोफिटिक प्लांट जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। कुछ जातियों के अंदर
एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे राइजोफोर कहते हैं। अब सबसे पहले हम जड़ के बारे में पढ़ते हैं। सिलेजिनेला की जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वे अल्पकालिक या एफिमरल होती हैं और मैच्योर प्लांट में ये जड़ें अपस्थानिक जड़ों या एडवेंटिशियस रूट्स के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। जो अपस्थानिक जड़ें हैं इनका डेवलपमेंट अलग अलग जातियों में अलग अलग स्थानों से होता है। उदाहरण के लिए सिलेजिनेला डेंसा में जड़ें स्तंभ के डाइकोटोमी या द्विभाजन बिंदु से विकसित होती हैं। सिलेजिनेला लेपिडोफिला में ये जड़ें स्तंभ के किसी भी बिंदु से विकसित हो सकती हैं और सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस में जड़ें स्तंभ के आधारीय भाग में एक गांठ सदृश संरचना से निकलती हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइजोफोर। सिलेजिनेला की कुछ जातियों में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे राइजोफोर कहते हैं। यह राइजोफोर स्तंभ के द्विभाजन बिंदु या जहाँ पर स्टेम में डाइकोटोमी डेवलप होती है वहाँ से निकलता है और यह दीर्घ बेलनाकार या सिलिंड्रिकल अशाखित और पर्णहीन शाखा होती है। यह राइजोफोर नीचे की ओर अर्थात भूमि की ओर विकसित होती है और इन राइजोफोर के शीर्षस्थ भाग शाखित होकर के अनेक अपस्थानिक जड़ें बनाते हैं। यद्यपि ये जो राइजोफोर है इसकी मॉर्फोलॉजिकल नेचर या आकृतिक प्रकृति विवादास्पद है, तथापि यह संभवतया अतिरिक्त जड़ों के रूप में कार्य करता है और कमज़ोर व कोमल स्टेम को सपोर्ट प्रदान करता है। तो ये जो चित्र में आप देख रहे हैं ये राइजोफोर है और यह स्टेम है। ये स्टेम यहाँ से दो भागों में बटा है अर्थात यहाँ पर डाइकोटोमी डेवलप हो रही है तो उस स्थान से यह नीचे की तरफ राइजोफोर विकसित हो जाता है और इसके राइजोफोर के जो शीर्षस्थ भाग होता है इससे अनेक अपस्थानिक जड़ें इस प्रकार से विकसित हो जाती हैं और इसका कार्य यह है कि यह इस जो सिलेजिनेला का जो ये बहुत ही कोमल तना होता है जो कि कमज़ोर भी होता है, इसको यह अतिरिक्त सपोर्ट प्रदान करता है। थर्ड है स्टेम। जैसा कि हमने अभी सिलेजिनेला के दो उपवंशों के बारे में पढ़ा था, तो सिलेजिनेला का जो होम्योफिलम उपवंश है उसमें शामिल स्पीशीज़ में स्टेम लगभग ऊर्ध्व या इरेक्ट होता है और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड या द्विभाजी शाखित होता है। जबकि जो दूसरा उपवंश है हेट्रोफिलम, इस उपवंश में जो जातियां शामिल की गई हैं उनमें स्टेम प्रोस्ट्रेट या शयान होता है या फिर सब इरेक्ट या उप ऊर्ध्व होता है। नेक्स्ट हम सिलेजिनेला की लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। सिलेजिनेला में लीव्स लघुपर्णी या माइक्रोफिलस होती हैं अर्थात लीव्स आकार में छोटी होती हैं। लीव्स सरल होती हैं और अंडाकार ओवेट या भालाकार लेंसियोलेट होती है। सभी जातियों में पत्ती की ऊपरी सतह पर आधार से जुड़ा हुआ एक सूक्ष्म झिल्लीवत मेम्ब्रेनस संरचना पाई जाती है जिसे हम लिग्यूल कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं लिग्यूल, ये इस लीफ के आधार भाग से संलग्न रहता है और अगर हम इस लिग्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ये लिग्यूल है और इस लिग्यूल का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें इसके आधारीय भाग में एक पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से निर्मित एक अर्धगोलाकार फुट सदृश संरचना दिखाई दे रही है जिसे हम ग्लोसोपोडियम कहते हैं। और यह लिग्यूल एक लिग्यूलर पिट में धंसा हुआ होता है। ये लिग्यूलर पिट है, इसके अंदर ये लिग्यूल धंसा हुआ रहता है और ये लिग्यूलर पिट जो होता है प्यालेनुमा होता है और पत्ती के आधार पर स्थित होता है। तो सिलेजिनेला की जो लीव्स होती हैं उनमें ये लिग्यूल पाया जाता है प्रत्येक पत्ती के आधार भाग पर, इसलिए सिलेजिनेला की लीव्स जो होती है लिग्यूलेट कहलाती हैं।
अब इस लिग्यूल का जो कार्य होता है उसके बारे में वैज्ञानिकों का यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है इसके कार्य के बारे में, लेकिन वैज्ञानिकों का यह मत है कि यह लिग्यूल एक वाटर एब्जॉर्बिंग या वाटर सिक्रीटिंग ऑर्गन है और यह प्ररोह को या स्टेम को सूखने से बचाता है। कुछ साइंटिस्ट्स का यह भी मत है कि लिग्यूल अकार्बनिक पदार्थों को पत्ती में ऊपर की ओर पहुंचने में सहायक होता है। अब हम सिलेजिनेला की लीव्स का साइज और उनका अरेंजमेंट देखते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, होमियोफिलम उपवंश में शामिल सभी जातियों में पत्तियां साइज में और शेप में समान होती हैं और इनका जो विन्यास होता है वह सर्पिल होता है या ये स्पाइरली अरेंज्ड होती है। परंतु हेट्रोफिलम उपवंश में जो जातियां शामिल की गई हैं उनमें दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, छोटे आकार की पर्ण और बड़े आकार की पर्ण, और ये पर्ण 4 पंक्तियों में विन्यासित होती हैं। तो जो वेंट्रल साइड पर जो 2 पंक्तियां होती हैं उनकी लीव्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो बड़ी पत्तियां हैं ये तने की वेंट्रल साइड या अधर सतह पर पाई जाती हैं और तने की जो डॉर्सल साइड पर 2 पंक्तियों में पत्तियां पाई जाती हैं वे अपेक्षाकृत छोटी होती है। तो ये जो लीव्स आप देख रहे हैं चित्र के अंदर, ये डॉर्सल पंक्ति में उत्पन्न या पृष्ठ सतह पर जो 2 पंक्तियां होती हैं उनमें उपस्थित लीव्स हैं, ये आकार में छोटी होती हैं। पत्तियां जो होती हैं यहाँ पर युग्मों में या पेयर्स में प्रेजेंट होती है और प्रत्येक पेयर में 2 असमान पत्तियां पाई जाती है, अर्थात एक बड़ी लीफ होती है और एक छोटी लीफ होती है, ये दोनों मिलाकर के एक पेयर बनाती है।